उधर चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। रिश्वत का जरिया बन सकता है चंदा, ये कमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि नागरिकों को सोर्स जानने का अधिकार है। चुनावी बॉन्ड्स को असंवैधानिक बताया गया। चुनाव आयोग एसबीआई से इस मामले में जानकारी ले, वेबसाइट पर जानकारी साझा करे। 2019 से लेकर अब तक की सभी जानकारी एसबीआई प्रोवाइड करे। एसबीआई को चुनावी बॉन्ड की जानकारी देनी होगी, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। एसबीआई को 3 हफ्ते के भीतर यह जानकारी देनी होगी। तो चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और साथ ही यह भी कहा कि असंवैधानिक है, जनता को अधिकार है इसका सोर्स जानने का, लिहाजा एसबीआई जानकारी प्रोवाइड कराए। 2019 से लेकर अब तक का पूरा डेटा, सारी जानकारी वेबसाइट पर आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 3 हफ्ते का समय दिया है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है और कहा कि रिश्वत का जरिया बन सकता है चंदा। चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताया गया। नागरिकों को सोर्स जानने का अधिकार, ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। जो हमारा एक्ट है वो हमें अधिकार देता है कि हर 1 रुपए भी जो डोनेट हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, और अगर वो डिस्क्लोज नहीं होता है तो निश्चित रूप से ये उल्लंघन है। जी देखिए, मैं इसको बहुत फेवर में देखती हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है हमारे बात को और पूरे मुद्दे मेरे माने गए हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। इट इज अ बिग विक्ट्री फॉर अस बिकॉज वी डिमांड इट शुड बी कैंसिल्ड द इलेक्टोरल बॉन्ड एंड इट्स डन टुडे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई कंपनी किसी राजनीतिक दल को चंदे के रूप में बड़ी धनराशि देती है तो इसमें गोपनीयता आड़े नहीं आती, क्योंकि जनता को यह जानने का हक है कि चंदा कहां से आ रहा है। नॉलेज होनी चाहिए और इसी बेसिस पे राइट टू नो आर्टिकल 19(1) के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरे के पूरे सारे अमेंडमेंट जो अनोनिमिटी और सीक्रेसी ला रहे थे वो सारे के सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, और जो भी स्कीम में पैसे आए हैं वो एसबीआई उसका पूरा खुलासा इलेक्शन कमीशन को करेगी और किसके तरफ से आए और किसको गए, और वो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे पब्लिकली डिस्क्लोज करेगा। सर, सबसे बड़ी बात प्राइवेसी को लेकर थी कि तमाम पार्टियां या तमाम बड़ी कंपनियां नहीं चाहती थी उनका नाम सामने आए, तो अब ऐसा माना जाए कि अब उनका नाम भी सामने आए। देखिए, जहां तक प्राइवेसी कंपनी का सवाल है, कंपनी का कोई प्राइवेसी का राइट नहीं होता। दूसरी बात, जहां तक अगर कोई इंडिविजुअल भी बहुत बड़ा अमाउंट दे, मान लीजिए कोई 500 करोड़ दे रहा है, तो भाई वो राइट, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप अगर इतना बड़ा अमाउंट दे रहे हैं तब आपकी राइट टू प्राइवेसी जो है वो उसको स्पेस देना पड़ेगा पब्लिक के राइट टू नो को। छोटा आदमी जो 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 देता है या कुछ उस तरह का देता है अपने डोनेशन में आउट ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट, उसका राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है। लेकिन जब आप इतने बड़े बड़े अमाउंट करके पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करके मैनिपुलेट कर सकते हो, तब आपकी राइट टू प्राइवेसी खत्म हो जाती है और पब्लिक का राइट टू नो शुरू हो जाता है।